रासायन विज्ञान में अब आगे देखो, कल हमने पढ़ा था प्रयोगशाला में धावन सोडा बनाने की विधि, गुणधर्म तथा उपयोग। अगला है प्रयोगशाला में खाने वाला सोडा बनाने की विधि। सोडा बनाने की विधि, या इसी को हम कहते हैं प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, या खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अणुसूत्र इसका है, अणुसूत्र क्या? इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका अणुसूत्र हो गया। इसके बाद जो है इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि लिखना क्या है? प्रयोगशाला में लिख सकते हो यहाँ पर, प्रयोगशाला में जब धावन सोडा, क्या आपने कहा है? धावन सोडा के जली विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? प्रवाहित होती है, तब हमें खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। इसका समीकरण क्या है? इसका समीकरण है, हम पहले क्या कहा है? धावन सोडा क्या हो गया? Na2CO3। फिर हमने क्या कहा? जली विलयन क्या हो जाएगा? H2O। क्या मिलाना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलाना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके? धावन सोडा के जली विलयन में। Na2CO3 होगा ये, Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या मिलाना है? CO2 गैस। क्या बन जाता है? ये बन जाता है NaHCO3। इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने में क्या है? यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो इधर कितने हैं? 1 है। इधर कार्बन कितने? C कितने हैं? 1 इधर, 1 और 1 2 हो गया। इधर C कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 A 4 और 2 6। उधर कितने हैं?
इधर हाइड्रोजन एच कितने हैं? 2, तो उधर 1। तो इसको हम जो है 2 से पहले गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो यही तुम्हारा बैलेंस हो गया। हो गया। अब आया कौन से हैं? गुण। गुण में पहला हमने कौन सा तो कहा था? गुण में भौतिक गुण जो है पहले समझ लो। भौतिक गुण कौन कौन से हैं इसके? भौतिक गुण हैं या सफेद महीन क्रिस्टल युक्त चूर्ण होता है। नंबर 2, यह जल में अल्प विलेय, अविलेय नहीं होगा, अल्प विलेय होता है। नंबर 3, यह स्वाद में क्षारीय होता है। क्लियर हो गया? तो इसके भौतिक गुण हो गए। अगला है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? पहला तो तुम्हारा एक है कौन सा? एक लिख सकते हो ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब 90 से 110 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वह पुनः धावन सोडा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विभाजित हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से समझ लो। तो धावन या खाने वाले सोडा को जब 90 से 110 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वह पुनः धावन सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। जैसे NaHCO3 क्या किया गया? गर्म किया गया। कितने? 90 डिग्री से 110 सेल्सियस तक। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। समझे? तो इसको बैलेंस अगर करें तो यहाँ पर 2 लगाना है। सेम टू सेम, यानी तुमको उसका उल्टा करना है। यहाँ पर डिग्री टेम्परेचर लिखना है। ये हो गया इसका क्या? रासायनिक गुण। आप इसके उपयोग क्या है? अगला होगा इसका उपयोग। उपयोग इसका कहाँ होता है? इसका उपयोग सबसे पहले तो तुम एक लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा इसका सबसे बड़ा उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग पेप्सी तथा कोक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अग्नि शमन यंत्रों में किया जाता है। क्लियर हो गया? ये जो है तुम्हारा आज का क्या हो गया? प्रयोगशाला में खाने वाला सोडा हो गया। प्रयोगशाला में खाने वाला सोडा। इसके बाद अगला ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या इसी को हम क्या कहते हैं? विरंजक। विरंजक चूर्ण। क्लियर हो गया? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण है क्या? इसका रासायनिक नाम है रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। थोड़ा इसका रासायनिक नाम विशेष तौर से देखना है तुमको। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड।
इसका जो है क्या है रासायनिक नाम। अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र इसका है तुम्हारा CaOCl2। अणुसूत्र बहुत छोटा ही है CaOCl2। तो लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्लियर हो गया। अब आ जाओ प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला में जब लिख सकते हो, प्रयोगशाला में जब बुझे हुए चूने को, प्रयोगशाला में जब बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना जानते हो कि नहीं, बुझे हुए चूने में, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब हमें क्या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, चूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। समीकरण क्या है, समीकरण तुम्हारा जो है क्या हमने कहा पहले, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना होता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम कहते क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बुझे हुए चूने का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो, और चाहे इसको हम क्या कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने में हमने कहा क्या प्रवाहित करना है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है, Cl2। क्या है, ये है तुम्हारी क्लोरीन गैस। क्लियर। जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, CaOCl2। क्लियर हो गया। CaOCl2, इसी को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग